बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। जिन बच्चों ने गणित विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाल रखा है, उनका पूरा पेपर आ चुका है, जो 100% प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो ध्यान से पेपर को देख लो और रट लो पूरा पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 20 का HCF बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, 6 और 20 का HCF कितना होगा? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। 2 6 और 20 का HCF होता है। माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैं वादा करता हूं कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जो प्रश्न मैं आपको वीडियो के द्वारा बता रहा हूं उन्हें रट लीजिए, क्योंकि 100% प्रश्न परीक्षा में आएंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसमें आपको 3 शून्यक लिखना है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो उसकी शर्त क्या हो जाएगी? तो थर्ड में आपको बताना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% मैं वादा करता हूं प्यारे बच्चों, आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए। तो ax² + bx + c = 0। AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होता है वो होता है 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L = √r² + h²। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। √2 एक संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, √2 कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो अब उसे द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। द्विघात सूत्र 5, 10, 15 का जो 10वां पद होता है, 10वां पद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 10वां पद हो जाएगा 50। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। sin² a + cos² a का मान कितना होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी मिलाना है। tan 90 डिग्री - a का मान आपसे पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जी सही होगा। 9 sec² a - 9 tan² a का मान कितना होगा? तो वो हो जाएगा 9। बिंदु 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी कितनी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 बताना है। ऑप्शन नंबर ए। घनाभ का आयतन a³ होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना है, रट लेना है, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में यही आएंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तीकर का सूत्र क्या होगा? तो वो सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है Sn = n/2 का होल स्क्वायर 2a + n - 1 d का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको याद करके जाना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता 0 होती है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना होता है? तो वर्ग चिन्ह इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 30। ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की डेली मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। मोस्ट प्रश्न मैंने निकाले हैं। अगर मेरे द्वारा बनाए गए 4 से 5 सेट पेपर आपने अच्छे से देख लिए, तो मैं दिल से वादा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती है अब। इसलिए अच्छे से देख कर जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।